नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पौराणिक ऐतिहासिक नंदा देवी मेला का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने देर शाम किया। इस अवसर पर विधायक मनोज तिवारी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सांस्कृतिक एवं धार्मिक मां नंदा देवी मेला का आगाज पंचमी को हो गया है और राज परिवार के चंद राजवंशी ने विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान जारी रहा है। देर रात्रि तक मां नंदा की नंदा सनंदा की मूर्ति के लोकहामा के आवाहन के बाद मूर्ति बनाई जाएगी। इसका अनुष्ठान के बाद विधिवत पूजन के उपरांत नंदा अष्टमी का पूर्व मनाया जाएगा। लाखों की संख्या श्रद्धालुओं भीड़ उमड़ती है। इस मेला के अवसर पर केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इस ऐतिहासिक महत्व का आज भी अपना विशेष महत्व है। मां नंदा देवी का यह मेला ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। कुमाऊं की अल्मोड़ा राजधानी रही है। इसका अपने आप में बहुत पौराणिक समय से अपने आप में जो कुमाऊं की संस्कृति है, कुमाऊं का जो कल्चर है, कुमाऊं की परंपरागत शैली है, इस मेले के माध्यम से हम सबके पूर्वजों के माध्यम से हम तक पहुंचा है और ये हमारे आने वाली पीढ़ी तक अनंत समय तक चलता रहेगा और इसका प्रभाव हमारे पूरे कुमाऊं, गढ़वाल, पूरे उत्तराखंड वासियों के अंदर है। नंदा देवी का ये मेला लगभग 208 वर्ष पूर्व से चला रहा मेला है। तो इस नंदा देवी मेले का अपना बहुत बड़ा महत्व है, चाहे इसका धार्मिक हो, पौराणिक हो, ऐतिहासिक महत्व है। उधर रुद्रपुर में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार हर मोर्चे में फेल है। भाजपा की सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य सरकार हो, हर फ्रंट को फेल, जन कल्याण के फ्रंट को, समाज की सुरक्षा के सवाल पर, महिला सुरक्षा, दलित सुरक्षा, पिछड़ों की सुरक्षा, नौजवानों के रोजगार के फ्रंट पर, महंगाई के फ्रंट पर, हर फ्रंट पर ये फेल है। और उसके खिलाफ जो जन आक्रोश है, वो जन आक्रोश आज जो है कांग्रेस की धार रैली के रूप में यहाँ इकट्ठा हुआ है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है उत्तराखंड में, आज कांग्रेस का प्रदर्शन क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस विधानमंडल दल ने लगातार सदन में नियमों के अंतर्गत सरकार से सवाल किए हैं और सरकार उन सवालों से बचना चाहती है, जवाब देना नहीं चाहती है। आज हम सब लोग पूरे उधमसिंह नगर के कार्यकर्ता साथी, हमारे माननीय विधायक लगातार उत्तराखंड को रसातल की ओर को ले जा रहे हो। आप देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, पहले चुनी हुई सरकारें गिराई, उसके बाद आप सेंगर से लेके आप जितने तमाम मामले आप देख रहे हो, और उत्तराखंड में तो हालात ये हो गए कि हर अपराध के पीछे बीजेपी का हाथ दिखाई देता है। अंकिता भंडारी से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद हरिद्वार में 14 साल की जो बच्ची संतरेसा में जो कांड हुआ, उसमें भी इनका ओबीसी का मेंबर, सल्ट में इनका मंडल अध्यक्ष, चंपावत में इनका मंडल अध्यक्ष, अभी क्या कहते हैं जो लालकुआ में हुआ है वो इनके दुख संघ के अध्यक्ष, और पेपर लीक में हाकम सिंह, तो पटवारी पेपर लीक में इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष। आखिर ऐसा क्या है कि हर कांड के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है? ये जितनी चीजें आप सब देख रहे हैं, इससे उद्वेलित होने की जरूरत है कि जिसकी सरकार है, जिसकी जिम्मेदारी है। खंडूरी ने प्रवर समिति का गठन किया। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 प्रवर समिति को प्रस्ताव भेजा है। प्रवर समिति में 7 विधायकों को सदस्य बनाया गया है। विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, शाहजाद खाजान,
और खजानदास, ममता राकेश और हरीश धामी को प्रवर समिति का सदस्य बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। उधर काशीपुर के गुरुद्वारा ननकाना साहिब में निशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक और परामर्श केंद्र का शुभारंभ हुआ। गुरु की अरदास के उपरांत कार सेवा दिल्ली गुरुद्वारा के बाबा सुरेंद्र सिंह के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि इस क्लिनिक में अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा क्षेत्र की जनता को तमाम बीमारियों से संबंधित निःशुल्क परामर्श और दवाई प्रदान की जाएंगी। होम्योपैथिक की मशहूर चिकित्सक डॉक्टर लिप्सी चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्लिनिक को अपनी सेवा देने को तत्पर हैं और सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक क्षेत्र की जनता के निःशुल्क परामर्श एवं दवाई दी जाएंगी। बताना चाहूँगा कि जो हमारा गुरुद्वारा है, बड़ा गुरुद्वारा काशीपुर का, यहाँ पे एक परमानेंट क्लिनिक स्थापित किया गया है। ये मंडे से फ्राइडे तक चलेगा और सुबह 10 से 4 बजे तक यहाँ डॉक्टर रहेंगे और यहाँ पे जो भी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे या आसपास के भी लोग आएंगे, उनको निःशुल्क दवा और निःशुल्क उनको जो सलाह है वो दी जाएगी। तो ये इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, इससे यहाँ की जनता को बहुत लाभ होगा। इनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत सराहनीय है। यहाँ पे हमने एक होम्योपैथी की चैरिटेबल डिस्पेंसरी शुरू की है, जिसमें सभी सेवा निःशुल्क सेवा है। इसमें गुरुद्वारे में जो भी संगत आएगी या काशीपुर के जो भी काशीपुर के वासी हैं, उनके लिए दवाइयों की और सभी प्रकार के इलाज की निःशुल्क सेवा है। इसमें सभी प्रकार के इलाज है। इसमें पेट संबंधी और कोई भी जो बीमारियां हैं उसमें होम्योपैथी का पूरा इलाज, संपूर्ण इलाज। इसमें होम्योपैथी के सारा होम्योपैथी के प्रकार इलाज है। नवनियुक्त जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया। आपको बता दें कि उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय से उपस्थित रहें ताकि जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरा ये दृढ़ मानना है कि अधिकारियों को जो समय नियत है समय से कार्यालय में आना चाहिए और समय से ही जो है कार्य संपन्न करना चाहिए। अगर अधिकारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो उनका स्टाफ भी समय से नहीं पहुंचेगा। अगर स्टाफ समय से नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे आम जनता को दिक्कत होगी। वो लोग आएंगे और कोई अधिकारी बैठा नहीं होगा तो उन्हें समस्या होगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि सभी को समय से कार्यालय पहुंचना चाहिए और अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज 2-3 कार्यालयों में गया था और उसमें 2 अधिकारी अनुपस्थित मिले हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है।
भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में पुराना बस अड्डा रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल की दुकान पर किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष ने ऑटोमोबाइल के मालिक शिवम गांधी की पत्नी के साथ मारपीट कर गले में पहनी सोने की आधी चेन छीन ली। शिवम गांधी ने घटना की जानकारी देकर पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस दुकान पर हंगामा कर रहे महिला सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंची, जहां जांच में सोनू नाम के युवक की जेब से महिला की छीनी गई आधी सोने की चेन बरामद हुई। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि शिवम गांधी की तहरीर मिलने पर पुलिस ने सोनू को मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड सरकार ने मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर विजिलेंस जांच मामले में अब पूरे प्रदेश की निगाहें प्रदेश के मुखिया पर टिकी हैं। यह कहना है उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गर्मा मेहरा दसोनी का। दसोनी ने कहा कि जांच करने से पहले विजिलेंस विभाग धामी कैबिनेट की 3 महीने पहले संतुष्टि की मांग कर चुका है। अब मात्र 2 दिन बचे हैं। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि जीरो टॉलरेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मात्र एक नारा है या वाकई उसने उसे आत्मसात भी किया है। यह पहली बार नहीं है जब गणेश जोशी पर कोई आरोप लगा हो। आज पूरे प्रदेश की नजरें मुखिया पर टिकी हुई हैं। मुखिया को विजिलेंस ने तक का समय दिया है जांच के लिए, हरी झंडी देने के लिए। कैबिनेट की संस्तुति मांग रहा है विजिलेंस विभाग मंत्री पर पूछताछ करने के लिए, क्योंकि यह अपने आप में अजूबा मामला है। उत्तराखंड गठन के बाद ऐसा 24 सालों में नहीं हुआ हो कि सिटिंग पार्टी जिसका रूल हो प्रदेश के अंदर, उसका सिटिंग मंत्री के ऊपर इतना ज्यादा गंभीर आरोप लगा हो। आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच करना चाह रहा है विजिलेंस विभाग और उसके लिए हरी झंडी मांग रहा है मुखिया से। उत्तराखंड कांग्रेस ने दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस आगामी 11 सितंबर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन करने जा रही है। उधर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने कोटद्वार में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी के 11,729 बूथ हैं और हर बूथ पर पार्टी ने 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी आगामी निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां हमारे को उस नेट पर सुविधा नहीं होती, वहां हार्ड कॉपी के माध्यम से हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं और एक मुहिम चली है कि हर बूथ पे हम 200 कार्यकर्ताओं सदस्य बनाने का काम करेंगे और 11,729 बूथ पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर है। हमारा लक्ष्य जो है कम से कम 30 लाख सदस्य बनाने का यहाँ पे है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब राज्य कर्मचारी सुबह शाम की आरएसएस की शाखा सहित अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यह आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इसमें राज्य कर्मचारी आचरण
नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में एक किस्म से अन्यायपूर्ण आदेश था और जहां तक उनकी जानकारी है, अनेक संघ के कार्यकर्ता सरकारी नौकरी में रहते हुए संघ की शाखा में जाते थे, वे स्वयं भी उसमें थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी संघ के कार्यकर्ताओं पर इस बात को लेकर नोटिसबाजी या मुकदमेबाजी हुई तो सब मुकदमों में कार्यकर्ता जीते, क्योंकि संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे शर्मनाक निर्णय बता रही है। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी का कहना है कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमावली होती है कि वह राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर सकते। देखिए, ये बहुत ही पहले की कांग्रेस की सरकारों का एक किस्म से अन्यायपूर्ण आदेश था और जहां तक मेरी जानकारी है, अनेक संघ के कार्यकर्ता सरकारी नौकरी में रहते हुए संघ की शाखा में जाते थे। मैं स्वयं भी उसमें से था। मैंने 3 साल इरिगेशन में नौकरी की, 24 साल बैंक में नौकरी की, लेकिन मैं लगातार संघ के कार्य में रत रहा, करता रहा और किन्हीं भी संघ के कार्यकर्ताओं पर इस बात को लेकर के नोटिसबाजी हुई या मुकदमेबाजी हुई तो सब मुकदमों में कार्यकर्ता जीते। बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक नियमावली होती है कि वो राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं या तो भारतीय जनता पार्टी की आंखों पे पट्टी है या वो जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि आरएसएस कितना भी अपने आप को सामाजिक संगठन कहता रहे, लेकिन सच्चाई ये है और वो सबके सामने है कि वो राजनीति में पूरा अंदर तक घुसा हुआ है। तो अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आरएसएस के लोगों को दी जा चुकी हैं और अब देश के अंदर धीरे धीरे वो पैर पसारते चले जा रहे हैं। रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नेनवाल और उनके भाई के पास अवैध हथियार पकड़े जाने के मामले में कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई तीखे आरोप लगाए। वहीं रावत के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि हरीश रावत पहले अपने कार्यकाल को याद करें। उनके कार्यकाल में इससे भी जघन्य अपराध हुए थे। अगर हरीश रावत एक उंगली सरकार की तरफ उठाते हैं तो कई उंगलियां उनकी तरफ होती हैं। कमलेश रमन का कहना है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस के पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है और कांग्रेस बात बात पर सत्ता पक्ष को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस किस प्रकार की ओछी राजनीति करती है। देखिए, माननीय हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, लेकिन जब अगर वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं, एक उंगली अगर वो सरकार की तरफ उठा रहे तो 3 उंगली उनकी तरफ भी मुझे लगता है कि उठती है, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं। लेकिन जो ये प्रकरण हुआ है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहां पर इस तरीके का प्रकरण हुआ, तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में जांच चल रही है और उस जांच में अगर दोषी होगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करना चाहिए। हर मुद्दे पे कांग्रेस जो है राजनीति करने के लिए खड़ी हो जाती है और सत्ता पक्ष को बदनाम करने की कोशिश करती है, तो उन्हें कोई भी अवसर ऐसा जनता नहीं दे रही है कि वो कहीं से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत वरिष्ठ है, आरोप लगाने से पहले अपने किए गए जो पिछले जो कार्यकाल था उनका, उस पर भी अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तराखंड के लिए एक सशक्त भू कानून की मांग लगातार सरकार से की जा रही है, तो कहीं कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा क्या कहती और क्या करती है यह देश और दुनिया जानती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने काला धन वापस लाना, किसानों के आय दोगुनी करना और 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने जैसे तमाम वादे किए थे, लेकिन वो मात्र सिर्फ जुमला साबित हुआ। भू कानून के साथ गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने का काम कांग्रेस को सरकार करेगी। और क्या करती है पूरे देश और दुनिया जानती है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे।
इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो मात्र जुमला साबित होती है, और जो भी करेगी भू कानून लेके आएगी, उत्तराखंड को स्थायी राजधानी की अगर बात करेंगे, सारे मुद्दे कांग्रेस लेके आएगी और निश्चित तौर पे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी इन सब बातों को प्राथमिकता मिलेगी और उसका समाधान होगा। उधर उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाश रही बहुजन समाज पार्टी ने काशीपुर में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह और प्रदेश प्रभारी मुनकाद अली समेत प्रदेश और जनपद के बसपा नेताओं ने शिरकत की। सम्मेलन में जुटे बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताओं ने बसपा संस्थापक काशीराम की नीतियों को सामने रखा और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि जन विरोधी बीजेपी की सरकार का आगामी चुनाव में सुपड़ा साफ होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी कई आरोप मढ़े। माननीय प्रभारी जी ने जो बताया है, जो टिप्स दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि हम 100% कामयाब होंगे। और जो माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर जो हमको वहां से गाइड किया जाता है वो आकर के हम पब्लिक में बताते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ग्रास रूट पर काम कर रहा है और संगठन बनाकर के मजबूती के साथ चुनाव लड़ाए। यह तो सब चलता रहता है और जहां तक कोई निष्क्रिय नहीं है। बराबर मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना, माननीय बहन जी ने मुझे इधर भेजा है, मैं लगातार आपके बीच में आ रहा हूं, आप लोगों से मिलता रहता हूं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से मेहनत कर रहा है और ग्रास रूट पर काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। देखिए, जनपद रूपरपुर के सम्मानित पदाधिकारियों की मीटिंग और समर्थकों की मीटिंग आज काशीपुर में, जिसमें हम लोगों ने संगठन पर समीक्षा की और संगठन को मजबूत करने के लिए आज की मीटिंग आयोजित की गई थी। और संगठन को मजबूती के साथ साथ सर्व समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के निर्देश दिए। सर्व समाज की पार्टी है, पार्टी के साथ साथ एक मिशन है। सर्व समाज को जोड़ने के लिए सब लोगों को, जो पार्टी के जिम्मेदार साथी, उन्हें जिम्मेदार है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।